नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रोलेट एक्ट के बारे में कि रोलेट एक्ट क्या था और इस दौरान रोलेट एक्ट के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां हुई। गांधी जी द्वारा चलाया गया रोलेट सत्याग्रह आंदोलन क्या था। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रोलेट एक्ट क्या था। तो देखो, रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार ने इसको चलाया था। भारत में जो क्रांति उभर रही थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहा था, उसको कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने ये चलाया था। यह कानून सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सोडिसन समिति सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। ये जो रोलेट एक्ट था, इसका एक सरकारी नाम था, जो था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ये अंग्रेजी सरकार ने इसको सरकारी नाम दिया था। इसको अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 कहा जाता था। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश सरकार को इस रोलेट एक्ट के दौरान यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना जाए, बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकता है। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। सीधे पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा था और अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे थे। जो राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय भी स्थापित किया गया था, यानी जिस पे राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था उसके लिए एक अलग न्यायालय बनाया गया था। इसके अलावा मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी लोगों से छीन लिया गया था। इसके अलावा बात करें तो राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना ज़रूरी सहायता के सुनवाई का अधिकार प्राप्त हो गया था। यानी देखा जाए तो इसमें पूरे सी तरह से अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे थे। वो सारे अधिकार लोगों से छीन लिए थे। सरकार को यह भी अधिकार मिल गया था कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लेते थे और अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को कारावास में डाल सकते थे या उसको निकाल सकते थे। यानी एक तरह से वो अपनी मनमानी कर रहे थे। अगर वास्तव में देखा जाए तो क्रांतिकारी गतिविधि को कुचलने के नाम पर ब्रिटिश सरकार जो थी, वो भारतीयों के व्यक्तित्व स्वतंत्रता को हानि पहुंचा रही थी। वो भारतीयों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देना चाहती थी। इस कानून के द्वारा वह चाहती थी कि भारतीय किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग ना ले। वो भारत के राजनीतिक आंदोलन को कुचलना चाहती थी। इसलिए इस आंदोलन में उस अंग्रेज़ों ने काला कानून लागू किया और अपनी मनमानी करने लगे। शक के आधार पर लोगों को डाल दे रहे थे, वो लोगों से बोलने की आज़ादी छीन ले रहे थे, प्रेस पर रोक लगा दी गई थी और आंदोलन को कुचलने के लिए हर वो काम किया गया जो उनको ठीक लगा। इसके अलावा बात करें तो रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में लोगों ने कई आंदोलन किए। मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके प्रतिवाद में केंद्रीय व्यवस्थिक के सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा। भारी मात्रा में लोगों ने इसका विरोध किया। कई जगह देशव्यापी हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे थे। इसके अलावा बात करें तो महात्मा गांधी ने अब भारतीय राजनीति की एक प्रमुख व्यक्तित्व बन चुके थे उस समय वो, क्योंकि वो महात्मा गांधी जो थे वो 1915 में भारत आ चुके थे और अब लोग उनको पहचान गए थे। और क्योंकि इससे पहले उन्होंने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद कई तरह के आंदोलन कर चुके थे और उसमें उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था। तो एक बार फिर रोलेट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। महात्मा गांधी जी ने इस दौरान व्यापक तौर पर लोगों से हड़ताल करने का अनुरोध किया। उन्होंने रोलेट एक्ट के लिए प्राथमिक स्तर पर आंदोलन किया, जो 24 फरवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और यहाँ से रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं इसी सभा में क्या क्या हुआ। तो इस सभा में यह तय किया गया और कसम ली गई कि रोलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर किया जाएगा। गांधी जी ने इसे सत्य और अहिंसा के मार्ग का विरोध भी कुछ सुधारवादी नेताओं से की ओर से किया गया। यानी कई नेता थे जिन्होंने इस अहिंसा के मार्ग का विरोध किया, क्योंकि उन नेताओं को यह रास्ता अच्छा नहीं लगता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।